माँ आदिशक्ति गायत्री माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आइए परिवारजनों, आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुनिए और अच्छा लगता है तो परिवारजनों और मित्रों के साथ साझा करिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को गुरुदेव के चैनल से जोड़िए ताकि उन्हें भी शिक्षाप्रद आध्यात्मिक गुरुदेव का ज्ञान मिल सके। आज के ऑडियो पॉडकास्ट में हम बात करने जा रहे हैं कि पिता पुत्र के लिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, कितना बड़ा रोल अदा करता है। पुत्र जो है अपने पिता से क्या क्या सीखता है। सज्जनों, संसार में पिता और पुत्र का संबंध जो है बहुत ही घनिष्ठ बताया गया है। ऐसा बताया जाता है कि पुत्र जो है पिता की प्रतिबिंब होता है, या यूँ कह लीजिए पिता का एक छाया चित्र होता है। पुत्र को देखकर लोग पिता के गुणों का अनुमान लगा लेते हैं। इससे ये पता चलता है कि पुत्र जो है अपने पिता को कितना जीवन में महत्व देता है, उससे क्या क्या बातें सीखता है। पिता पुत्र का संबंध बड़ा पवित्र है। पिता को पुत्र के मनोविकारों की अच्छी जानकारी होती है। उसका पुत्र के साथ 3 प्रकार का संबंध होता है। पहला पथ प्रदर्शक का, दूसरा तत्व चिंतक का और तीसरा मित्र का। बुद्धिमान और सुशील पिता से जितना हम सीख सकते हैं उतना सैकड़ों शिक्षकों से नहीं सीख पाते। पिता सबसे बढ़कर हितैषी शिक्षक है, जिसके पाठ हम न केवल मुख से बल्कि उसके कार्यकलाप से, उसके आचार व्यवहार से, चरित्र नैतिकता सबसे ग्रहण करते हैं। उसके धैर्य, आत्मनिग्रह, कोमल स्वभाव, संभावनाओं की तीव्रता, शिष्टता, पवित्रता और धर्मपरायणता आदि गुणों का स्थायी प्रभाव पुत्र पर प्रतिपल पड़ता है। बनने को तो कोई भी पिता बन सकता है, कोई भी बन जाता है, किंतु यह उत्तरदायित्व तो कम गंभीर नहीं है। संतान पैदा करने का अर्थ है समाज में एक नया नागरिक बनाना। यदि वह नागरिक योग्य हुआ तो समाज का हित करेगा, अयोग्य हुआ तो हानि पहुंचाएगा, और उसके द्वारा पारिवारिक अशांति के विषय में तो कहा ही क्या जाए। एक अयोग्य संतान परिवार की अतीतकालीन प्रतिष्ठा को गिरा सकती है। गिराती हुई आपने देखी होगी अपने जीवन में। भविष्य भी खराब कर देता है, घर में फूट डाल देता है, आर्थिक दशा बिगाड़ देता है, और उसके लिए साधारण सी बात होती है ये सब। ऐसी ही अयोग्य संतानों में पिता पुत्र के बीच नहीं बनती है, वे एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। पुत्र को पिता का प्रतिबिंब बदलाया गया। जैसा पिता होगा पुत्र भी बहुत कुछ वैसा ही होगा। पिता के रहन सहन और आचार विचार का पूरा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। इसलिए पुत्र को सुशील और योग्य बनाने के लिए पिता को स्वयं भी वैसा ही बनना पड़ेगा। यदि पिता वैष्णवी, दुर्गुणी, क्रोधी, अनुदार और संकीर्ण स्वभाव वाले हैं तो आप भले कितना ही प्रयास कर लें, आपकी संतति पुत्र जो है सुशील, सभ्य और विनम्र हो ही नहीं सकता। यह एक असंभव सा है। उन्हें अपनी ही तरह की संतान पाने और वह सब व्यवहार सहने के लिए तैयार रहना चाहिए, जैसा कि वह दूसरों से करते आ रहे हैं। पिता पुत्र का जनक ही नहीं, उसका पथ प्रदर्शक और मित्र भी है। जो पिता अपने पुत्र का ठीक ठीक तरह से पथ प्रदर्शन करते हैं, मित्र की तरह व्यवहार करते हैं, उनके बीच कभी विरोध नहीं होता है। पुत्र को अपने स्नेही और स्पष्ट पिता के प्रति बड़ी श्रद्धा होती है। वे उनकी तरफ इतना आकर्षित रहते हैं कि पिता के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। बहुत बार तो अपने गुणों के कारण पिता पुत्र को वश में करने में मां को पीछे छोड़ देता है। अनेक परिवार ऐसे ढूंढे जा सकते हैं जिनमें बच्चे पिता को ज्यादा चाहते हैं, अधिक देर उन्हीं के पास रहना पसंद करते हैं। जितनी देर पिता घर में रहता है वह उसे छोड़कर कहीं जाना ही पसंद नहीं करते। वे माँ की अपेक्षा पिता के साथ खाना पीना, घूमना फिरना, सोना पसंद करते हैं। माँ के पास सोते रहने पर भी पिता की आहट पाकर उसके पास उठकर चले जाते हैं। बच्चों का स्वाभाविक आकर्षण होता है माँ की तरफ, लेकिन प्रेम की प्रबलता से वे पिता की ओर खींचे चले जाते हैं। सच बात तो यह है कि भावनात्मक संतुष्टि अन्य सभी आकर्षणों को पीछे छोड़ देती। जिस परिवार में वह उपलब्ध हो, उस परिवार के लोग क्या छोटे क्या बड़े, बाहर तरह तरह की संगति में भटकते नहीं हैं।
देश विदेश के किशोरों का जब सर्वेक्षण करने में हमें ये जानकारी मिली कि जो बालक बालिकाएं अभिभावकों से भावनात्मक संतुष्टि पाते हैं, वे संगी साथियों, घूमने फिरने और खेलकूद के आकर्षण छोड़कर भी उन्हीं के साथ अधिक से अधिक समय बिताना पसंद करते हैं। ऐसी स्थिति में किसी प्रकार के विद्रोह, अवज्ञा जैसे प्रसंग खड़े होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ये सोचना गलत है कि आज के बच्चे अनुशासन में रहना पसंद नहीं करते। अनुशासन आतंक से नहीं, आत्मीयता से स्थापित होता है। सर्वेक्षण से स्पष्ट हुआ है कि बालक ढीले पोले माता पिता को नहीं, व्यवस्थित और अनुशासन प्रिय अभिभावकों को अधिक पसंद करते हैं। हाँ, यह उसका भावनात्मक और आतंकपरक नहीं होना चाहिए। यह बात ध्यान रखना। आपका अनुशासन जो है जबरदस्ती वाला नहीं होना चाहिए। बच्चा उसे अपने आप एडॉप्ट करे, ऐसा होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले माता पिता बनने से पहले, बच्चों में इम्प्लीमेंट करने से पहले खुद में इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। प्रिय साथियों, प्रिय सज्जनों, पॉडकास्ट कैसा लगा? अपना सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगले ऑडियो पॉडकास्ट में हम चर्चा करेंगे कि भाई भाई के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, भाई बहन के बीच में कैसा रिश्ता होना चाहिए, जिससे एक सद्गुणी परिवार का निर्माण हो और सद्विचारों वाले रिश्तों का जन्म हो और एक अच्छा व्यक्तित्व निर्माण हो परिवार में। जय श्री राम।